एक किसी महानुभाव ने कभी कहा था कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन ये गलत फहमी मत पालो कि इस देश का जो हिंदू है वो कभी जाग सकता है। कर्नाटका से जो भगवान श्री गणेश की तस्वीर पुलिस वैन की निकलकर सामने आई है उसके ऊपर इस समय काफी बवाल है। लोग बोल रहे हैं कि भाई गणेश जी को अरेस्ट कर लिया गया। लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे भैया, सेफली गणेश जी की प्रतिमा को ट्रांसपोर्ट किया जा सके सिर्फ इसलिए पुलिस ने उसको वैन में रखा था। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इस बारे में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बैठकर। लेकिन जो भी कुछ हुआ, क्या वो सही था? अगर हम ये मान लें कि पुलिस वहां पर गणेश जी की प्रतिमा को गाड़ी में सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए रख रही थी, तो सवाल ये खड़ा होता है कि यार आखिर इस सिचुएशन तक बात पहुंची कैसे कि आपको भगवान श्री गणेश को की जो प्रतिमा थी उसको गाड़ी में रखना पड़ रहा है। इसके ऊपर आएंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भारत में काफी कुछ हो रहा है। अभी गणेश जी जगह जगह पर विराजमान है, जितने भी भक्तगण हैं भक्ति में लीन है। तो क्या कर्नाटका में जो पथराव का मामला निकलकर सामने आया है वो पहला था? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है। मोटी मोटी अगर हम बात करें, जो खबरें बाहर निकल कर आई उसमें लखनऊ का नाम आ चुका है, सूरत का नाम आ चुका है, रतलाम का नाम आ चुका है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो अवैध निर्माण हुआ है मस्जिदों का, उसको लेकर हिमाचल के, चाहे हम शिमला की बात कर लें या फिर हम मंडी की बात कर लें, दोनों जगहों से ही विरोध की खबरें आ रही हैं। और क्या तो विरोध चल रहा है वहाँ पर। लिटरली जहाँ पर 100 की आबादी, वहाँ पर 5 मंजिल की इमारत टांग दी है आपने, और परमिशन आपके पास उसकी भी नहीं है। एक जगह से तो ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो नगर निगम है वहां पे करीब 45 बार उनको नोटिस भेज चुका था, पर उसके बावजूद भी वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे थे। इनके अलावा सिर्फ इतनी चीजें नहीं है, इनके अलावा और चीजें हैं। कर्नाटका की जो चीज हुई वो तो हुई। आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कि उन्होंने 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने, पटाखे खरीदने, पटाखे बेचने के ऊपर बैन लगाया हुआ था। लेकिन कल जब आम आदमी पार्टी के महामहिम अरविंद केजरीवाल जेल से निकलकर बाहर आए तो आम आदमी पार्टी ने पटाखों की लड़ी लगा दी। अब इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? मतलब रोक भी खुद ही लगाएंगे और उस रोक को तोड़ेंगे भी खुद ही। इसके अलावा एक पेशाब कांड यूपी के गाजियाबाद से निकलकर सामने आया है जिसमें कि एक नाबालिग अपने पिता अब्बा के साथ मिलकर दुकान पर लोगों को जूस में इंसान की पेशाब मिलाकर बेच रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर कंप्लेंट मिलने के बाद कार्रवाई की है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है तो अभी जांच जारी है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो लोग उस दुकान से जूस पिया करते थे उनके जहन पे इस समय क्या गुजर रही होगी। भाई, कई लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर तौर पर जूस का सेवन करते हैं, जिसमें कि महिलाएं और लड़कियां काफी ज्यादा मात्रा में शामिल होती हैं। भाई, जाहिर सी बात है, जूस पीना तो अच्छी बात होती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जिस खुशी जूस पार्लर से आप जूस पीने के लिए जा रहे हो वो जूस में आपको मूत्र मिलाकर पिला रहा है? लिटरली ये बात समझ से परे है कि यहां पर इंसान किस कदर गिर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ में वंदे भारत के ऊपर हमले की बात भी सामने आई कि उसके कांच फोड़ दिए गए। वंदे भारत से एक तो क्या समस्या है समझ में नहीं आता। या तो लोग इस फ्रस्ट्रेशन में वंदे भारत के कांच फोड़ रहे हैं कि ये भारत की प्रगति नहीं देख सकते, या फिर ये लोग इस फ्रस्ट्रेशन में कांच फोड़ते हैं कि ये लोग भारत के साथ हो रही उस प्रगति में ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि काम धाम कुछ है नहीं, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है परेशान हो रहे हैं। मतलब ट्रेन को तोड़ फोड़ करके तुम क्या ही हासिल कर लोगे? और इतने पे भी बात हो जाती तो आखिरी में सोशल मीडिया पर आशुतोष जी और आनंद रंगनाथन की तू तू मैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गई नविका जी के शो में, वो वायरल हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस समय भारत में एक नहीं दो नहीं, बस ऐसा लगता है हर कोई तपा हुआ बैठा है। हर कोई इस मोड में है कि भाई बस मौका मिल जाए और उस मौके के ऊपर हम चौका मार दें। और इन सब चीजों से भी जब पेट नहीं भरा तो वो राहुल गांधी जो यूएसए में बैठकर ये बोल रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज को खतरा है। भाई, माइनॉरिटी मतलब कौन? जो हिंदू नहीं है। तो इसके लेकर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया था? उन्होंने सिखों का एग्जाम्पल दिया था कि भाई सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता। हालांकि उसके ऊपर कई सारे सिखों ने रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर अपने पोस्ट डाले। लेकिन इस समय हिंदुओं का जो सबसे बड़े त्योहारों में से एक है गणेश पूजन, वो जब भारत में चल रहा है और उसी को लेकर भारत में रह रहे हिंदुओं के ऊपर ही हमले हो रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी में इतने गट्स हैं कि वो हिंदुओं को लेकर कुछ बोल दें? या फिर उनकी जो वोट बैंक की इस समय राजनीति चल रही है जिसमें कि वो सिर्फ देश को जात के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, वो इस पे काम नहीं कर पाएगी? क्योंकि लिटरली जो चीज इस समय सामने आपके चल रही है और उसको लेकर अगर आप नहीं बोल रहे हो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, जब आपकी खुद की ही सरकार है कर्नाटका जैसी जगह पर, तो फिर वाकई में आपसे सवाल पूछना बनता है। भाई, सूरत का भी जो मामला निकलकर सामने आया था, सूरत के गृह मंत्री ने रात में ही कहा था कि जिस भी व्यक्ति ने यह गलत काम किया है गणेश मूर्ति के ऊपर पत्थर फेंकने का, उसको पकड़ लिया जाएगा। सुबह होते होते वो चीज भी पूरी हो गई थी। भाई, अगर एक्शन आपको लेना है तो फिर आप एक्शन तो तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या यही भाईचारे की तस्वीर है जो हिंदुओं से मांगी जाती है उनकी जब बारी आती है? क्योंकि ये चीज कभी सुनने को नहीं मिलती कि किसी मंदिर के सामने से कोई जुलूस निकल रहा हो और उसके ऊपर पथराव हो जाए।
भाई चाहे आप नूह की बात कर लो, चाहे आप खंडवा खरगोन की बात कर लो, चाहे आप रतलाम की बात कर लो, चाहे आप सूरत की बात कर लो, भाई हर जगह से एक ही जैसी तस्वीर निकल कर सामने आती है। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों के कारण अगर कोई व्यक्ति विशेष परेशान हो रहा है तो उसका परेशान होना बनता भी है। कर्नाटका में जो हुआ है, जरा उस पूरे मामले के ऊपर बात कर लेते हैं कि कर्नाटका में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वाकई में ये जो पूरी घटना है, ये घटना ऐसी नहीं है जिसको देखकर आप ये कह सकें कि यार चलो छोड़ो, इसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब कर्नाटका के आप मंड्या जिले की बात कर लीजिए, वहां पर नागमंगला कस्बे में 11 सितंबर 2024 को गणपति विसर्जन के दौरान पथराव के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को 10 प्राथमिकी दर्ज करी थी। घटना में शामिल अब तक 56 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 90 दूसरों की तलाश की जा रही है। वहीं शिक्षण संस्थानों में फिलहाल के लिए छुट्टी कर दी गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि उपद्रवियों ने पथराव के बाद कई दुकानों और कपड़ों के साथ साथ बाइक के शोरूमों को तक आग के हवाले कर दिए। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइकों को भी फूंक डाला, जिससे हिंसा और बर्बादी का माहौल और ज्यादा गहरा गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है और धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा है, ऐसा लोगों को बोला जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस बीच ये जो पूरी चीजें हुई हैं, इस दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए शुक्रवार को एक पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार पिछले साल भी गणेश चतुर्थी के दौरान इसी तरह की घटना के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने में पूरी तरीके से विफल रहे थे, और इस बार भी अशोक कुमार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में विफल रहे। मंड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालबुंडी ने कहा कि मंड्या के बद्रीकोपलू गांव में मस्जिद के पास एक स्थान संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। मस्जिद के पास वहां और ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जा सकते थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिंसा और दंगे के लिए करीब 150 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बीएनएसएस की धारा 16, 109, 115, 118, 121, 132, 189, 190 के तहत एफआईआर दर्ज करी गई है। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज जुटाकर आरोपितों की पहचान कर रही है और उनके बारे में जानकारी भी जुटा रही है। इस तरह शुक्रवार को भी पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 52 आरोपितों को गुरुवार की शाम को अदालत में पेश किया गया। मंड्या जिला अदालत ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस विभाग ने 14 सितंबर तक के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया है। वहीं अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कंडीशन को देखते हुए नागमंगला शहर में फ्लैग मार्च किया और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी है। इस घटना को लेकर कर्नाटका भाजपा ने एक समिति गठित करी है। 5 सदस्यीय समिति के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नागमंगला में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुई घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने नेताओं की एक तथ्यान्वेषी टीम गठित करी है और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस टीम का काम रहेगा कि ये तथ्यों की खोज करे, इसलिए इनको तथ्यान्वेषी कहा गया है। इस घटना के बाद मंड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी का बयान सामने आया है। एसपी का कहना है कि जब गणेश जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो जुलूस को वहां से आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगा। इस पर दोनों समुदायों के बीच में बहस शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के बाद लोग पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने सड़क किनारे कुछ बाइक और दुकानों में तक वहां पर आगजनी कर दी। एसपी के मुताबिक कंडीशन फिलहाल कंट्रोल में है। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल भी है और मौके पर दमकल गाड़ियां भी मौजूद हैं। किसी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया है। कंडीशन को कंट्रोल में लाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को फिलहाल वहां पर लागू कर दिया गया है। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की, तो उन्होंने मंड्या जिले के नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान एक हफ्ते की इस पूरे जो हमला हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कड़ी निंदा करी और उन्होंने कहा है कि भाई हम चाहेंगे कि हफ्ते भर के अंदर ये पूरी चीज़ जो है निपट जाए। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि वे इस घटना की घोर निंदा करते हैं जो नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान घटी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से एक समूह ने जानबूझकर भगवान गणपति की शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक चल रहे भक्तों को निशाना बनाते हुए पत्थर और चप्पल फेंके, जिस तरीके की तलवारें लहराई गई, उससे वाकई में शहर की शांति और व्यवस्था की असफलता का प्रमाण सामने रख दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जब उस समुदाय के असामाजिक तत्व पुलिस स्टेशन के सामने सुरक्षा की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उत्पीड़न करते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस की विफलता पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करी है। सड़कों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया, उसके बाद वाकई में जिस तरीके से ये हिंसा भड़की, उसके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि भाई क्या ये सुनियोजित थी।
अगर हम बात करें विवाद की तो दरअसल बदरी कोपलू गांव के युवक कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस जैसे ही एक मस्जिद के पास सड़क पार करने लगा, तभी मैसूर रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों से तीखी बहस शुरू कर दी। इस विवाद को देखते हुए उपद्रवियों ने जुलूस के ऊपर पथराव भी शुरू कर दिया। इसके अलावा लोगों को हथियार भी दिखाए गए। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग भी घायल हुए। उपद्रवियों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ करी और सामान में आग लगा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 25 दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई है और इसके अलावा कई वाहनों में तोड़फोड़ करी गई और उन्हें आग के हवाले किया गया। आपको बता दूं कि कर्नाटका के मंड्या से पहले भी गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा की घटनाएं घटी हैं। गुजरात के सूरत में भी पंडाल पर मुस्लिम नाबालिगों ने पथराव किया था। इसके अलावा लखनऊ में भी इस्लामी भीड़ लहू अकबर के नारे लगाते हुए पंडाल पर अटैक कर चुकी है। वहीं वडोदरा में भी गणेश पंडाल का विरोध करते हुए मुस्लिमों ने अपने घर के बाहर अरबी झंडे लगा दिए थे। इसके अलावा कच्छ में भी भगवान गणेश की प्रतिमा पर हमला हुआ। भरूच में भी गणेश चतुर्थी के मौके पर मजहबी झंडे लगाने को लेकर बवाल हुआ और पुलिस की कार्रवाई के बाद पकड़े गए लोगों के परिजन थाने के सामने इकट्ठा हो गए, अपने लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया और इस दौरान महिलाओं ने पुलिस के सामने आंसू भी बहाए, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को कानूनी सलाह दी। पुलिस ने कहा कि सभी को पूछताछ के लिए लाया गया है, जो भी निर्दोष होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि अभी 2-1 दिन पहले की बात है, गुजरात के सूरत में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी। सूरत के गणेश पंडाल पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया था और उसके बाद इलाके में आक्रोशित लोगों की भीड़ जुट गई थी। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया था। इस मामले में पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा 27 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हिंसा भड़काने के लिए उकसाने का काम किया था। लेकिन बात यही आती है कि जब देश में हिंदुओं के त्योहार के ऊपर इस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, तब क्या राहुल बाबा, जिनको कि उनकी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, क्या वो इन घटनाओं के ऊपर कुछ बोलेंगे या वाकई में इस देश में उनके लिए हिंदू किसी वैल्यू के नहीं, क्योंकि वो उनके वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत नहीं आते? इस तरह के सवाल वाकई में काफी सारे उठ रहे हैं इस समय पर, क्योंकि वक्त ही इतना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।